सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। इस शुभ अवसर के लिए हमें ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। अब सुंदर स्तुति गीतों के साथ हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे सारमारी कौशल मसीह संगति और सिनोद मिशन खोयर। उसके बाद हम रेवरेंड ललहुन थरा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। नीचे धरती ऊपर आसमान बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमान बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का वो रखवाला उठेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला उठेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वही से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वही से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा।
हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, कोई हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, 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 मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आज की सुनहरी सुबह याद रहेगी, ये आज की सुनहरी सुबह याद रहेगी। इससे वानी की सुनहरी फिजा याद रहेगी, आज की सुनहरी सुबह याद रहेगी। जिंदा हुआ है मर के मेरे आज मसीहा, मेरे आज मसीहा। इस मौत को ये अपनी सजा याद रहेगी, ये आज की सुनहरी सुबह याद रहेगी। मेरा इलाज तूने किया, मर के आए मसीह, किया मर के आए मसीह, तेरे लहू की मुझको दवा याद रहेगी, ये आज की सुनहरी सुबह याद रहेगी।
परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे मौके दिए हैं और इस शुभ समय में हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। आज के जो वचन के विषय है, यीशु में है शांति आराम। आइए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम पढ़ेंगे मत्ती का 11 अध्याय का 28 आयत। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन हम सब के लिए आशीष करे, आमीन। सबसे पहले ये विषय मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये दुनिया शांति आराम के खोज में है। दुनिया शांति आराम के खोज में है और उस शांति आराम के खोज में हम धन दौलत के पीछे पड़ते हैं। आप अपने आप को सवाल पूछना, क्यों इंसान धन दौलत के पीछे पड़ते हैं? क्यों इंसान इतने मेहनत करते हैं, दिन रात कारोबार करके, पसीने निकाल के क्यों मेहनत करते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहे, हमारे स्वास्थ्य अच्छे रहे? क्यों हम चाहते हैं कि हम जल्दी ना मरे? क्योंकि हमें शांति आराम की खोज में है। ये दुनिया शांति आराम के खोज में है। हर परिवार शांति आराम के खोज में है। हम चाहते हैं कि मेरे परिवार और मैं खुश रहे, हम सालों साल जिए, हमारे परिवार में दुख ना हो, बीमारियां ना हो, किसी भी चीज़ की कमी आई ना हो। आज भाइयों और बहनों, ये कारण है कि हम शांति आराम के खोज में हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हो, हमारे सेविंग्स में अच्छी तरीके से सिक्योरिटी अच्छी हो, हम स्वस्थ और सेहत रहे, हमारे बच्चे अच्छे काम, अच्छे कारोबार करें। ये चीज़ हमें आशा क्यों है? कारण है कि हमें शांति आराम की खोज में है। हम चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि ये सारे चीज़ पाने के बाद हमें शांति आराम मिलेंगे। और ये शांति आराम खोजना एक बुरी बात नहीं है। शांति आराम खोजना एक गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये शांति आराम दुनिया खोज रहे हैं, ये विश्राम दुनिया खोज रहे हैं। मगर आज मैं आपसे ये सूचना देना चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ें, धन दौलत, नाम जायदाद, इनाम, ये सारे चीज़ें हमें शांति आराम नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ बुराइयां लेकर आ सकते हैं। इंसान सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो परमेश्वर के साथ संगति में, प्रार्थना और उसके साथ संगति में जीने के लिए, उसके सेवा करने के लिए उसके पास समय कम होगा और वो कमज़ोरी उनके लिए बनेगा। और उसके साथ साथ परमेश्वर ही नहीं मगर अपने परिवार को भी छोड़ेंगे, क्योंकि काम, दिन रात 24 घंटे काम करेंगे इंसान, या पैसे के पीछे चलेंगे या दूसरे चीज़ पर अपने ध्यान देंगे तो अपने बच्चों पर, अपने पति पत्नी पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, अपने माता पिता पर, अपने भाई बहनों पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। तो ये शांति आराम के खोज हमारे ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन सकते हैं। तो इसलिए भाइयों और बहनों, ये चीज़ हमें एक आराम मुक्त ज़िंदगी नहीं मगर एक बोझ से भरे हुए ज़िंदगी दे सकते हैं। इसीलिए होगा मेरे ख्याल से कि दुनिया में ऐसे कई कामयाब इंसान हैं जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास ज़मीन जायदाद है, मगर वो खुश नहीं है। उनके ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनको बर्बाद कर रहे हैं। वो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं क्योंकि वो खुश नहीं है, वो संतोष नहीं है। मगर एक खुश खबर है, आज एक सुसमाचार है कि यीशु में है, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह में शांति आराम है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह के बिना हमें शांति आराम पाना मुमकिन नहीं है।
नामुमकिन है, क्योंकि धन दौलत, जमीन जायदाद, कारोबार, काम, अच्छे माहौल हमें शांति आराम नहीं दे सकते हैं। सोचो एक चीज, जनवरी का 16 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस के 2023 के इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में ऐसे लिखा है कि भारत में केवल 5% लोग भारत के धन दौलत को कंट्रोल कर रहे हैं। उसका मतलब है कि हम सोचो कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों के पास धन दौलत और पावर है। ये सारे चीज़ें हमें शांति आराम दे तो हमारे पास शांति आराम ही नहीं होगा। मगर आज मैं आपसे ये खुश खबर देना चाहता हूँ कि ये धन दौलत, जमीन जायदाद हमें शांति आराम नहीं देंगे। केवल यीशु मसीह हमें शांति आराम देंगे। यीशु के पास चाहे गरीब हो या चाहे अमीर, चाहे तंदुरुस्त इंसान हो, चाहे बीमारी से भरे हुए इंसान, चाहे छोटे इंसान या बड़े इंसान, परिवार के कोई मतलब नहीं है। आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए और परमेश्वर आपको आपके धन दौलत के मुताबिक नहीं, मगर आपके विश्वास के मुताबिक आपको शांति आराम देंगे। जब कोई भी इंसान परमेश्वर के करीब आकर उस पर निर्भर करेगा, उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको शांति आराम देंगे। हमारे वचन को समाप्त करने के लिए मैं आपको एक सच्चा कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं चंडीगढ़ पादरी क्षेत्र का पास्टर बना था दिल्ली मिशन फील्ड में, तो वहाँ में हरियाणा स्टेट में एक दिन मुझे बुलाया। एक सेवक था वो, और वो काफ़ी बीमार पड़ा था कुछ एक्सीडेंट के कारण, और उनके पास बीमारी के इलाज के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं था। तो क्या हुआ कि वो परेशान हो गए, और उस परेशानी के कारण वो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा नहीं सो सका था। 24 घंटे तो सोचिए छोड़िए, मगर 1 हफ्ता आप नहीं सोएंगे, आपको नींद नहीं आएंगे तो आप बहुत बहुत परेशान होंगे। वो इंसान भी बहुत परेशान हुआ, और उसने नींद की गोली जो डॉक्टर ने उनको दिया था खाया। नींद की गोली ने भी असर नहीं किया। तो क्या किया उसने, नींद की गोली को पूरे पत्ते खाया। उसका मतलब है 12 गोलियां एक साथ खाया। उसके बावजूद भी उसको एक पल भी चैन नहीं आया, नींद भी नहीं आया। तो उन्होंने रो रो के मुझे फ़ोन किया कि पास्टर जी आइए हमारे घर में, मुझे आराम नहीं मिल रहे हैं, मुझे शांति नहीं मिल रहे हैं, मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो हम गए वहाँ में। तो मैंने अपने भाई को कहा कि भाई देखो, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो तो यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह के करीब आओ, उस पर निर्भर करो, क्योंकि वो आपको विश्राम देंगे, वो आपको राहत देंगे, शांति आराम देंगे। तो हमने विश्वास के साथ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को लेके उसके माथे में हाथ रख के, वो बिस्तर में लेट रहा था, उसके माथे में हाथ रख के हमने प्रार्थना किया। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के बाद भी नहीं, मगर जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारे भाई खर्राटे मारने लगे। वो चैन के नींद सोया। और उसके बाद क्या हुआ, केवल वो शरीर चंगाई नहीं हुआ, मगर उसके मन में एक मुक्ति आया, आज़ादी आया, वो स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद वो आत्मिक तौर से भी वो तंदुरुस्त बन गया, और अभी बहुत तंदुरुस्त कलीसिया, बहुत अच्छा कलीसिया वो चला रहे हैं, क्योंकि उस दिन उसने महसूस किया, उसने अपने ज़िंदगी में एक चीज़ देखा कि यीशु में है शांति आराम। भाई और बहनों, जो आज ये वचन सुन रहे हैं, आप दुख में भी पड़ सकते हो, आप बहुत बड़े समस्या के बादल में भी अभी फंस रहे होंगे, मगर आप यीशु मसीह के पास आइए। यीशु में है शांति आराम, और वो आपको देंगे, क्योंकि उसने हमें वादा दिया कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। हमारी प्रार्थना है कि सुने गए परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करे और आपको आशीष मिले।
हमारे अगले कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। दोरपुइवेंग थर पास्टर बिया मसीह संगति और तंशिल पास्टर बिया मसीह संगति की ओर से सुंदर गीत गाना सुनेंगे।
जब टूटे मेरी नैया तू ही सहारा अंधेरों में भी तू है अकेलेपन में भी तू है हर गम में तू ही है मेरा सहारा लहरों में भी तू है तूफानों में भी तू है जब टूटे मेरी नैया तू ही सहारा अंधेरों में भी तू है अकेलेपन में भी तू है हर गम में तू ही है मेरा सहारा तू ही मेरा सहारा हमारे इस सुसमाचार कार्यक्रम अब समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। अपने हर कर्तव्य पर परमेश्वर की आज्ञा पालन करें और इसकी स्तुति करते जाइए। धन्यवाद।